फाइनेंशियली चाहिए सर, जब तक मैं फाइट कर सकती थी उससे ज़्यादा मैंने फाइट करा है, उससे ज़्यादा टैलेंटेड थी सर मैं, जितना मुझे मिला उससे ज़्यादा टैलेंटेड थी मैं, इससे ज़्यादा हम नीचे नहीं गिर सकते सर। तो आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हर चीज़ में मेरे को सहयोग की ज़रूरत है इस टाइम। तो कितने साल से आप यहाँ के चक्कर लगा रही हैं, कितना वक्त हो चुका है? यहाँ पे तो कम ही टाइम हुआ, क्योंकि अधिकारियों को तो पता ही नहीं है ना कि लोगों के घरों में की छत भी गिरने वाली है, इनको पता थोड़ी ना होता है। ये तो आते हैं एसी गाड़ियों में और चलते बनते हैं। 5 बड़े से पहले ही कुछ अधिकारी तो ऐसे कि जो 5 हर कोई तो देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर अधिकारी भी बुरा नहीं होता, मैं ये नहीं कहती, ठीक है ना, क्योंकि वो भी एक एग्जाम क्लियर करके वहाँ के। आप करनाल की? अब मैं कहीं की रहने वाली नहीं, मैं अब सड़कों की रहने वाली कहूँगी अपने आप को। जो मकान मेरा ही नहीं है, जिसको बाजू खींच के मुझे निकाल दिया जाता था जिन घरों में से, फिर कहते हैं ये तेरा है, ये तेरा है। घर से किसने निकाला? बहुत लोग मेरी लाइफ में ऐसे रहे हैं सर, मेरे को घर से बाजू खींच के निकाल देते। बीमारी का इलाज सही से कराया जा रहा। अगर मेरी फैमिली कैपेबल नहीं भी है तो सरकार भी तो इलाज करा सकती है। नहीं इनके बस की बात है। अगर पीजीआई भी जाना है तो क्या मेरे लिए मरने के लिए छोड़ रखा है क्या? मेरे को पता है ये सरकार निकम्मी है। पिछली सरकार भी निकम्मी थी, ये सरकार भी निकम्मी है। जो आता है वो खाता तो है, लेकिन जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक कभी नहीं पहुँचता है। यही सोच के मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी कि अगर कोई और नहीं कर सकता कि मैं तो करूँगी। मैंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, मैंने ये सोचा कि ये ड्यूटी है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। मेरी हर तरह की परेशानी है, सिर्फ एक परेशानी है, काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं। एडीसी मैं पहले बता देना चाहती हूँ, मैं 2011 में पास आउट हो गई थी जी, ठीक है। उसको छोड़े हुए मुझे कई साल हो गए थे, ठीक है। वो भी किसी तरह मतलब कर ली थी किसी तरह, ठीक है ना। उसके बाद भी मैंने कई जगह अप्लाई किया, लेकिन आपका इतना भ्रष्ट सिस्टम है कि हम सिस्टम में ही फंस के रह जाते हैं। कभी मेरी इतनी छोटी एक क्वालिफाइड इनको इतनी छोटी चीज़ों के लिए अलग अलग धक्के खाने पड़ रहे हैं कि उसको लंगरों में खाना कर दिया है सरकार ने। जिस लड़की को एक अधिकारी होना चाहिए था, एक बड़ी साइंटिस्ट होना चाहिए था, उस लड़की को ये जो इतने बड़े पोस्टर लगा रखे हैं ना, लड़की बचाओ बेटी बचाओ, फलानी लड़की, ये ढिमकानी लड़की, ये सिर्फ अमीरों के लिए ही है, ठीक है। ये सिस्टम से लड़ते ना मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा एक बाल सफ़ेद हो गया है। कभी एग्ज़ाम होंगे तो 5-5 साल तक बाद तक होंगे नहीं, आएंगे तो 6 पोस्ट आएंगी, वो भी बिकी हुई, ठीक है। तो वो मैंने एलिमिनेट कर दिया अपनी लाइफ से कि चलो ये तो स्टेट का तो देना ही नहीं, स्टेट कैंसिल ही कर दिया मैंने। फिर कह दिया ये तो सिर्फ सरकारी नौकरी करना चाहती है, ऐसा नहीं था। मैं एक डाइवर्सिफाइड लड़की थी, मैं एक टैलेंटेड लड़की थी, मैं अनटैलेंटेड नहीं थी। अभी भी मैंने पूरी लिस्ट दी है उस चीज़ के लिए, इसमें भी काफ़ी चीज़ें और भी ऐड हो सकती हैं, ठीक है ना। मेरी बीमारी का इलाज सही से कराया जा रहा। अगर मेरी फैमिली कैपेबल नहीं भी है तो सरकार भी तो इलाज करा सकती है। नहीं इनके बस की बात है। अगर पीजीआई भी जाना है तो क्या मेरे लिए मरने के लिए छोड़ रखा है क्या मेरे को सर? अगर मैम आप बताना चाहें क्या बीमारी है आपको, क्या परेशानी है? सर ये अल्सर है, कहते हैं ये माइंड से बना दिया गया है, अल्सर है। सी मेरी जीभ पे जो कुछ रखा नहीं जा रहा है तो ये मैं अपने आप माइंड से बना दूँगी। आप नॉर्मल खाना खाते होंगे, अभी तो मिर्च डालते होंगे खाने में। ये सारा पेट दुखता है मेरा, आगे से दुखता है, सिर्फ इतने हिस्से में थी, ये पूरी बॉडी में कैसे फैल गई अपने आप थोड़ी ना। मैं तो चाहूँगी नहीं कि मेरी एंडोस्कोपी होए, मेरी फलानी चीज़ें होए, मेरे एनेस्थीसिया लगे, मेरे दांत भी उखाड़ दिए जाएं। अधिकारियों से आपकी मांग क्या है? अधिकारियों से नहीं, मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग है। क्या मांग है? यही मांग है कि मेरी अच्छे से अच्छी जगह मेरा इलाज कराया जाए। सबसे पहले इलाज ज़रूरी है, ठीक है ना, इलाज ज़रूरी है। और जो मैं प्रिपरेशन कर रही थी उसको कंटिन्यू की जाए। जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है। कौन सा आपने एग्ज़ाम दिया है कोई? अभी मैंने नहीं दिया है, एक ही बार दिया था मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम। मैं उसी के लिए प्रिपेयर करती हूँ और मैं बार शिफ्ट नहीं करूँ, मैं ऑलरेडी बहुत शिफ्ट कर चुकी जी, ठीक है। सारा मेरा मुँह पक्का पड़ा है और भी मैंने कई डिमांड्स इनके आगे रखी थी। अब सिस्टम ने जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है तो सिस्टम ही ला के देगा ना मुझे वो ज़िंदगी जिसके मैं हकदार थी, हैं। अब बिना सर हमारी बॉडी शिवर करती है, इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी कोहरा पड़ रहा है, उसमें बिना कूलर के मेरी बॉडी नहीं रह सकती सर, मेरी बॉडी नहीं रह सकती। आपकी फाइनेंशियली चाहिए सर, जब तक मैं फाइट कर सकती थी उससे ज़्यादा मैंने फाइट करा है, उससे ज़्यादा टैलेंटेड थी सर मैं, जितना मुझे मिला उससे ज़्यादा टैलेंटेड थी मैं, इससे ज़्यादा हम नीचे नहीं गिर सकते सर। तो आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हर चीज़ में मेरे को सहयोग की ज़रूरत है इस टाइम। तो कितने साल से आप यहाँ के चक्कर लगा रही हैं, कितना वक्त हो चुका? यहाँ पे तो कम ही टाइम हुआ, क्योंकि अधिकारियों को तो पता ही नहीं है ना कि लोगों के घरों में की छत भी गिरने वाली है, इनको पता थोड़ी ना होता है। ये तो आते हैं एसी गाड़ियों में और चलते बनते हैं। 5 बड़े से पहले ही कुछ अधिकारी तो ऐसे
के जो हर कोई तो देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर अधिकारी भी बुरा नहीं होता, मैं ये नहीं कहती, ठीक है ना, क्योंकि वो भी एक एग्जाम क्लियर करके वहाँ कहीं आप करनाल की। अब मैं कहीं की रहने वाली नहीं, मैं अब सड़कों की रहने वाली कहूँगी अपने आप को। जो मकान मेरा ही नहीं है, जिसको बाजू खींच के मुझे निकाल दिया जाता था जिन घरों में से, फिर कहते हैं ये तेरा है, ये तेरा है। घर से किसने निकाला? बहुत लोग मेरी लाइफ में ऐसे रहे हैं सर, मेरे को घर से बाजू खींच के निकाल देते थे। कौन कौन है? घर से निकाल दिया जाता था कि तेरी बात नहीं हम सुनेंगे, तुझे अधिकारी बनना है, कुछ बनना है, सरकार से मांगो। अब मैं सरकार से ही मांगती हूँ। मेरी पूरी जीआईटी की पे जब इन्फेक्शन फैली, उसके बाद हमने जीआईटी वाले डॉक्टर को भी दिखाया, उसने कहा विश्वास करो, विश्वास, सब पे मैंने विश्वास करा। देखिए मेरी एक छोटी बहन थी, उसकी मेरे से पहले मैरिज कर दी गई थी। वो इसलिए कर दी गई थी क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करनी थी और मुझे मतलब मेरे को एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं जीना था। जब मेरे को अच्छे परिवार सपोर्ट करता है आपको? देखो फाइनेंशियली वो नहीं सपोर्ट कर पाएंगे अब, क्योंकि उनकी खुद की हालत बुरी हो चुकी है। वैसे आपके साथ हैं वो? मैं मतलब मदर तो देखो मेरी हर जगह सिस्टम से लड़ के, हर तीसरे इंसान से झगड़ के ख़त्म हो चुकी हैं। उनके मत की बात नहीं रही है अब, ठीक है ना। और जहाँ थोड़ी टाइम की बात है, फिर मेरे भी बस की बात नहीं रहेगी। फिर मैं भी घुटने टेक के मैंने भी खा लेना है और चले जाना है इस दुनिया से। अधिकारी क्या कहते हैं? ये अधिकारियों के पास टाइम नहीं है, कहते हैं हमारा टाइम मत वेस्ट करो, हमारे पास मत आया करो, अपने गार्ड से भगवा देते हैं। ये क्या नाम है आपका? हिना। करनाल के रहने वाले? हाँ जी। तो परिवार को आपने कहा मदद के लिए कोई? परिवार कैसे मदद करेगा? परिवार के पास कौन सा इनकम का सोर्स इन्होंने छोड़ा है? कौन सी पॉलिसी है इनकी जो मेरे तक पहुंची हो? आई वॉज अ फार्मासिस्ट। अगर 6 साल पहले भी मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था, क्या है? बैचलर इन फार्मेसी सर, उसके ऊपर इतना घमासान क्योंकि मतलब वो जो एड मिलती भी होगी तो हम तक तो कोई पहुँचे नहीं। और ना मेरे पास इतना पैसा था भी मैं इंडस्ट्री लगा देती, कुछ लगा देती। अब मेरी बॉडी जवाब दे चुकी है सर इन सब अधिकारियों से, हर चीज़ से लड़ते। बट ये है कि मेरे जिस चीज़ के लिए मैंने शुरू किया था वो एक जेन्युइन रीजन था और जेन्युइन पर्पस था। तो बेसिकली आपकी मांग जो है, आप फाइनेंशियली सपोर्ट चाहती हैं सरकार की तरफ से? हर तरह का सपोर्ट चाहती है। जो सरकार ने मेरा छीना है उससे ज़्यादा मुझे वापस क्या करे। छीना है सरकार ने? सब कुछ छीन लिया मेरा, क्या छोड़ा मेरा। तो अब आप तैयारी कर रही हैं एग्जाम्स की? यूपीएससी मेरी छुट्टी हुई है क्योंकि मेरे को सब जगह धक्के खाने पड़ रहे हैं। पिछली बार मेरी एक पता नहीं कौन से कार्ड में छोटी सी गलती रह गई, फिर मेरे को 50 जगह फिरा दिया। फिर कल लाना। चलो भैंचो, कल ही नहीं आया वो। 12 साल में जो मेरे पे उंगली उठाते 12 साल में कहते थे, तो तुमने कभी आके देखा कि लड़की के पास इंटरनेट है कि नहीं है, लड़की के पास न्यूज़पेपर है कि नहीं है, जैसे इलेक्शन आने की। सर बहुत साल से सब हद हो चुकी है सर, हद पार हो चुकी है सर। सब पानी ऊपर बहुत पहले जा चुका है सर। तो आप देख सकते हैं करनाल की एक बेटी जो दर की ठोकरें खा रही है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। कहते हैं सब मेरा छिन गया और मुझे जो अधिकारी, अगर मैं यहाँ पर आती हूँ मुझे भगा दिया जाता है, गार्ड्स के थ्रू भगा दिया जाता है, अंदर नहीं जाने दिया जाता। मेरी जो मांगे हैं वो नहीं सुनी जाती। आप लोगों से अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी, जब निर्भया कांड हुआ था जी सर, उसके लिए कोई स्पेशल पॉलिसी थी? बनाया गया था ना, रोड बना दिया जाता है ना। ऑर्डिनेंस नहीं होती तो रातों रात पास हो जाती है ना। तो दुनिया में अगर सबको बचाने की कोशिश की जा सकती है तो मुझे बचाने की कोशिश नहीं की जा सकती क्या? अभी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है? नहीं चल रहा है, मैंने सब दवाइयाँ छोड़ दी हैं क्योंकि मैं इतनी लंबी लाइनों में सुबह से लेकर रात तक वहाँ खड़ी रहूंगी, मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगी ना। मैं कहाँ से बिना खाए पिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, अगर मैं सुबह से लेकर वहाँ तक रात तक वहीं खड़ी रहूंगी, तब कब मेरी पढ़ाई होगी? कब मैं कुछ जोड़ूंगी? कब मैं स्टैंड होकर आगे बढ़ूंगी? ये बता दे कोई मुझे है। या अधिकारी को चक्कर काटूंगी या इस डीटी ऑफिस से फलाने के साइन करा के, अब उपमंडल से वहाँ साइन करा के, अब उस जगह चली जा साइन कराने। और तो और यहाँ के जो लोअर क्लर्क भी है ना, लोअर क्लर्क, वो भी अपने आप को ऐसा समझते हैं। एक बार मैं पता नहीं किस चीज़ के लिए साइन कराने आई थी, तो फैमिली आईडी का कोई नंबर था, तो इन्होंने फैमिली आईडी बना दी। अब मैं फैमिली आईडी के लिए भी भागूंगी। अगर मैं भागती ही रहूंगी तो मैं जीऊंगी कब? मैं सड़क पे आ गई भाई, कुछ तो करो। कहीं चल रहा है आपका ट्रीटमेंट? मैंने छोड़ दिए सब, कैसे करे? संभव ही नहीं है ऐसे सर। वो कहती है अभी फलानी जगह मीटिंग चलेगी, फिर वहाँ जाएंगी, फिर आएंगी, बताएंगी। मेरा क्या, आपका भी मेंटल स्टेटस खराब हो जाए? डीसी सर से मिले, किसी से कुछ ज्ञापन सौंपा है? कुछ नहीं। मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप कोई
पढ़ा लिखा इंसान उस अस्पताल में पागल हो जाता है, अनपढ़ का सोचो क्या हाल करते होंगे यहाँ, ये सोच लो आप। एक पढ़ा इंसान भी ना ऊपर से नीचे तक सारा दिन चक्कर काटेगा ना, वो भी पागल हो जाएगा इतने साल तक। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप सोचो अनपढ़ों लोगों का क्या हाल कर रखा है इस सरकार ने। अब आप यहाँ पर कितने दिनों से आ रही हैं यहाँ जिला सचिवालय में? यहाँ मिनी सेक्रेटरीट में मैं थोड़े टाइम से ही आ रही हूँ, क्योंकि कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैंने तो घुटने टेक दिए थे, कहते हैं एम्बुलेंस में आई है लड़की, एम्बुलेंस में। मुझे शौक चढ़ा एंडोस्कोपी कराने का, मुझे दर की ठोकने खाने का शौक चढ़ा है कि अभी तहसीलदार के साइन कराते हैं। मेरी मम्मी थक गई, हम थक गए, लेकिन सरकार नहीं जागती है। इलाज के लिए भी मदद चाहिए आपको। हर तरह की फाइनेंशियल एड मुझे चाहिए इस वक्त। कम डाउन होना अपने आप धीरे धीरे कम डाउन हो जाती मैं, लेकिन यार कहीं तो सुने ना कोई। अगर कोई लंगर वाला हो जाए ना तो समझ लेना चाहिए उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, उसकी लाइफ को कितना बर्बाद किया गया होगा हर तरीके से। पापा हैं आपके? नहीं, फादर नहीं है मेरे। उन्हें 19 घर में ईयर। कमाने वाला कौन है? देखिए पहले मेरी सिस्टर थी, वो अर्न करती थी, उसकी शादी हुई, बस इतना ही है। बाकी रही सगे, अब कहोगे सगे संबंधी देंगे, फलाना देगा, कोई नहीं आता है। सगे संबंधी सब अपने घर के हैं। करने वाला कोई भी नहीं है? हाँ, मेरा ब्रदर है, वो भी अपने जोगा है, अपने जोगा, यही कहूँगी। और कल को मैं नहीं कुछ भी कह सकती कि कैसे चलेगा दुनिया। इतना पता है ये सरकार निकम्मी है। पिछली सरकार भी निकम्मी थी, ये सरकार भी निकम्मी है। जो आता है वो खाता तो है, लेकिन जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक कभी नहीं पहुँचता है। यही सोच के मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी कि अगर कोई और नहीं कर सकता कि मैं तो करूँगी। मैंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, मैंने ये सोचा कि ये ड्यूटी है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। आप सोचोगे नहीं मेरे साथ के बैचमेट्स के भी इतने इतने बड़े बच्चे हो गए होंगे, क्या नहीं सेक्रीफाइस किया है मैंने। खेद आता है इस सरकार पे कि सिस्टम इतना निकम्मा है। उसके बाद भी कहते हैं अधिकारी और उनके नीचे का स्टाफ, ये तो स्लो ही चलेगा, ये तो ऐसा ही था, ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा कहा जाता है। ये तो ऐसा ही था, ये तो ऐसा ही रहेगा। और ये कोई और जहाँ मैं रह रही हूँ ना, मैं उसके लिए नहीं बनी थी। करनाल की ये बेटी हिना अपना नाम बता रही हैं और कहा जा रहा है कि ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि घर में सिर्फ अर्न करने वाले अब कोई भी नहीं है, फादर इनके हैं नहीं और काफ़ी दिनों से यहाँ पर ठोकरें खा रही हैं कि इन्हें फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। पढ़ाई के लिए भी यूपीएससी का एक बार इन्होंने एग्ज़ाम दिया है और इनको हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स है, उसका भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। कल्पना चावला में ट्रीटमेंट करते थे लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर आते हैं तो इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है गार्ड्स के थ्रू। और यही मदद मांग रही कि मेरी मदद की जाए फाइनेंशियल वे में। मेरे इतना साल हो चुके हैं, मैं सिर्फ दर की ठोकरें खा रही हूँ। मैं एक अधिकारी पोस्ट पर मुझे होना चाहिए था, लेकिन एक सरकार मेरी हेल्प नहीं कर रही है और सरकार पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आप लोगों से अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहीं देखना ये होगा कि अगर खबर अधिकारियों तक पहुँचती है, सरकार तक पहुँचती है, किस तरीके से करनाल की इस बेटी की मदद की जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।